बिहार में क्या है शिक्षा का हाल, सरकार से भी हम पूछेंगे सवाल। देखिए हमारे साथ ऑपरेशन शिक्षा। उचित जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है। 3 फीट कम से कम एक मीटर गाड़ना था पाइप। नल जल का काम जो है कहीं मुखिया के मार्फत हो रहा है, कहीं पीएचडी सरकार के मार्फत हो रहा है। यहाँ मुखिया के मार्फत से, वार्ड के मार्फत से हुआ है। अब तो मुखिया ने काम सही नहीं किया है। नहीं। आपके घर में सरकारी कल नल पहुंचा है? अभी पहुंचा है, रास्ता पर पहुंचा है, अंदर नहीं पहुंचा। वोट दीजिएगा इस बार उनको? देखिए बहुत आदमी खड़ा है, किसको वोट मिलेगा नहीं मिलेगा तो समय बताएगा। नमस्कार जी, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है और अपनी अपनी दावेदारी बहुत से लोग पंचायत में पेश कर रहे हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं सोनपुर प्रखंड के भरपूरा पंचायत में और कुछ लोग हमें यहाँ दिखाई दिए हैं जिनसे हम जानेंगे कि 5 साल में मुखिया जी काम किए हैं या आराम किए हैं और 5 सालों में क्या मिला पंचायत के लोगों को, पंचायत में कुछ बा की नहीं खे। जानते हैं। इसी गांव के हैं बाबा? क्या नाम है? रविंदर प्रसाद सिंह। रविंद्र प्रसाद जी, 5 साल में पंचायत में क्या कुछ काम हुआ है? कुछ काम हुआ है। क्या क्या हुआ है? नल जल का काम हुआ है, लेकिन उचित जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है। 3 फीट कम से कम एक मीटर गाड़ना था पाइप। नल जल का काम जो है कहीं मुखिया के मार्फत हो रहा है, कहीं पीएचडी सरकार के मार्फत हो रहा है। यहाँ मुखिया के मार्फत से, वार्ड के मार्फत से हुआ है। तो मुखिया ने काम सही नहीं किया है? नहीं। मुखिया ने काम सही नहीं किया है। क्या करते हैं आप? हम गृहस्थी करते हैं। गृहस्थी करते हैं। प्रधानमंत्री का 2000 रुपया खाते में आता है किसान वाला? नहीं। कितनी खेती है? खेती तो हम लोगों को दियर में है, खेती है 2 बीघा ले होगा, लेकिन दियर में है, ढह गया, उस बालू पानी है। इधर ऊपर वार में कौन 10-15 कट्ठा खेत होगा। तो 2.5 कट्ठा से ऊपर जिसका है उसी को मिलेगा जी। नाम नहीं लिखवाए हैं अभी तक उसमें? लिखवाए थे, अब उसमें नहीं आ सका, हमारा नहीं आ सका है। कौन कारण? मुखिया जी के काम से खुश हैं? न 16 आना तो 8 आना तो खुश ही है। अब और क्या किया जाए जो किया। चलिए, वही है कि 16 आना खुश नहीं है, लेकिन 8 आना तो ज़रूर खुश हैं। शैलेश जी, मुखिया जी के काम से खुश हैं? हाँ, 50% खुश हैं। 50% खुश हैं। आपके घर में सरकारी कल नल पहुंचा है? अभी पहुंचा है, रास्ता पर पहुंचा है, अंदर नहीं पहुंचा है। नहीं, मुखिया जी ने भी ये स्वीकार किया है कि कुछ जगह काम अभी बाकी है। हाँ, तो यदि आपको 100 नंबर दिया जाए मुखिया जी को देने के लिए तो कितना नंबर दीजिएगा? 60 नंबर। मैंने मुखिया जी को फर्स्ट डिवीज़न कर दीजिएगा। यदि इस बार उनकी दावेदारी रही और रहेगी ही, मान लीजिए, तो वोट देंगे? नहीं, अभी तो बहुत समय है, लेकिन अभी तो प्राथमिकता 26 अप्रैल को आपके यहाँ चुनाव है आपके पंचायत में, लेकिन प्राथमिकता रहेगा। उनकी प्राथमिकता रहेगी। चलिए, पुराने मुखिया की प्राथमिकता रहेगी। कुछ और लोग हैं, हम जानते हैं, देखते हैं। एक ठेला बेचने वाले हैं। आपको मना किया है वो? इसी पंचायत के हैं ना? हाँ जी। क्या नाम है? सुबोध कुमार। सुबोध कुमार। देखिए, सुबोध कुमार हैं और ये भूंजा बेचते हैं। और भूंजा इनका मैं कहूँगा अपने सहयोगी अनिल से दिखाइए कि देखिए भूंजा की दुकान लगा के रखते हैं। कितना पैसा कमा लेते हैं इससे? खाने भर कमा लेते हैं। खाने भर कितना? अब उसका कोई लिमिटेशन है इसका? कम से कम 400 रुपया रोज? भगवान के दया से हो जाता है। चलिए, भगवान के दया से 400 रुपया हो जाता है। सोच लीजिए, जहाँ सरकार कहती है कि मिनिमम मजदूरी 29 रुपया करके रखी है, वहाँ पे इनका 400 रुपया हो जाता है। मुखिया जी के काम से खुश हैं? हाँ खुश हैं। हाँ खुश हैं। मुखिया जी के नाम से खुश हैं। वोट दीजिएगा इस बार उनको? अब देखिए बहुत आदमी खड़ा है, किसको वोट मिलेगा नहीं मिलेगा तो समय बताएगा। नहीं, देखिए, होता है कि विकास होना चाहिए, तो बहुत से लोग उनको मुखिया जी को पास किए, तो आप पास करिएगा कि फेल कीजिएगा? अभी को कुछ कहने का संभावना है, आदमी कुछ कह सकता है, नहीं कह सकता है। हमको तो अभी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ठीक ना, हम नहीं कुछ कह सकते। कहीं रेट तय होगा क्या? ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग में रेट नहीं तय होता है यहाँ पर ही नहीं होता है तय। हाँ, तो बताइए, खुल के बोलिए कि मुखिया जी पास है कि फेल हैं। इसमें बहुत आदमी मुखिया में खड़ा है, किसको मिलेगा नहीं मिलेगा तो आने वाला वक्त तभी कहिए कि जिसके तरफ से ज़्यादा मिलेगा उसको दीजिएगा, यही ना बात है? हाँ यही बात है। हाँ यही बात है। माल जिससे मिलेगा उसको वोट दीजिएगा। माल यहाँ नहीं मिलता है सर, ऐसा ही है।
सब लोग का सपोर्ट रहता है, सहयोग रहता है। अभी हम पहुंच गए हैं सोनपुर प्रखंड के भरपूरा पंचायत में, जहां की मुखिया हैं रीना देवी। सुनने में आया कि रीना देवी, जैसा आपकी जानते हैं, बिहार में पंचायत चुनावों की घोषणा हो चुकी हैं और वो जनता के समर्थन के लिए फिर से अपने इलाके पंचायत में घूम रही हैं। लेकिन उनके प्रतिनिधि जो हैं धर्म प्रकाश जी हमारे घेरे में निश्चित ही आ गए और हम उनसे जब सवाल करेंगे तो जानेंगे कि जनता की राय क्या थी और धर्म प्रकाश जी क्या क्या कुछ कह रहे हैं। पंचायत ने 5 साल में कितना उन्नति किया। धर्म प्रकाश जी राजनीति में जी चैनल में आपका स्वागत है। जी, आपका भी धन्यवाद। सबसे पहले तो पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी, सरकार का नोटिफिकेशन भी आ चुका, सरकार ने घोषणाएं कर दी हैं कि जहां नली गली का जिस पंचायत में काम 7 निश्चय के पूरे नहीं हुए होंगे वहां के मुखिया वार्ड पार्षद चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो कहीं उस ये से डर तो नहीं ना है? सारे काम आपके पूरे हो चुके हैं? जी बिल्कुल हो चुके हैं। वार्ड क्रियान्वयन के द्वारा जो है हमारे यहाँ 10 वार्डों का क्रियान्वयन किया गया है नल जल का, जिसमें कार्य रूपेण पूर्ण रूपेण हो चुका है और 6 वार्ड जो है पीएचडी द्वारा चयनित है, उसमें भी कार्य जो है लगभग समाप्ति पर है। नल जल का कार्य पूर्ण है और साथ ही हर वार्ड में नली गली 2-3 नली गली जो है कराया गया है। कुछ वार्डों में और आवश्यकता थी, परंतु जो है राशि के अभाव में गली नली पे रोक लगा है, इसलिए जो है इस राशि को तो शायद केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने किया कि सबसे ज़्यादा काम 7 निश्चय पे होना चाहिए, नली गली पे काम कुछ कम भी हो तो देखा जाएगा, जिसके कारण क्या जनता को सुविधा नहीं हो रही है पंचायत में? हो रही है, लेकिन कहने का मतलब है सरकार का फोकस है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि नल जल पूरा हो। गली नली अगले वित्तीय वर्ष में नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा। गली नली का वर्क हुआ, जैसे आवश्यकता है उसका मैपिंग बना कि 4 गली नली की आवश्यकता है, परंतु वार्ड में 2 हुआ, किसी में 3 हुआ, ऐसे ऐसे करके हुआ है। अभी आपके पंचायत में कितने करीब जो जिसका उस काबिल हैं जिनको कि प्रधानमंत्री आवास योजना मिलनी चाहिए, जो लिस्ट थी 2011 की, उसमें कितने लोग लाभान्वित हुए हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो 2016-17 वित्तीय वर्ष में कुल 36 लाभुकों को जो है उसका लाभ मिला। 17-18 में जो है हमारे यहाँ 22 लाभुकों को लाभ मिला और 18-19 चूँकि सरकार अलॉटमेंट नहीं दी तो 19-20 वित्तीय वर्ष में अभी तक जो है 105 लाभुकों को 19-20 में मिला है। हाँ, कुल चूँकि मेरे यहाँ प्रतीक्षा सूची में 231 लोगों का नाम था, उसमें योग्य लाभुक में लगभग समाप्ति के कगार पर है, परंतु पंचायत में ऐसे भी लोग वंचित हैं जिनको आवास का लाभ जो है मिलना चाहिए, परंतु सरकार का जो गाइडलाइन है कि सूची में नहीं है तो हम चाह करके भी नहीं दे पाएंगे, इस कारण उन लोगों को लाभ से वंचित रह गए। शौचालय के ऊपर, स्वस्थ भारत मिशन के शौचालय के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस है, तो क्या जहाँ जिसके पास ज़मीन नहीं है या कुछ ऐसी टोली जिसे आप महादलित जो हम लोग कहते हैं, तो वहाँ उनके पास ज़मीनें नहीं हैं, तो क्या आपने कोई सार्वजनिक शौचालय उनके जगह पे उनके यहाँ बनवाया है या किस तरीके की व्यवस्था आपने स्वच्छ भारत मिशन के तहत की है? शौचालय, सार्वजनिक शौचालय तो अभी प्रस्तावित है 2 मेरे यहाँ, अभी उसका निर्माण कंप्लीट नहीं हुआ है। बाकी जो है शौचालय, चूँकि ये योजना माने शौचालय का लाभ माने प्रोत्साहन राशि उन लाभुकों को मिलता है जो शौचालय कंप्लीट करा लेते हैं। ये मेरा अपना विचार है कि वैसे लाभुक वंचित रह जाते हैं जो सक्षम नहीं। महादलित टोला की बात करें, दलित टोला की बात करें, मैं उसी बारे में पूछ रहा था, तो वैसे लोग वंचित रह जाते हैं चूँकि सक्षम नहीं हैं, वो बना नहीं पाते हैं, जिसके कारण वो लाभ से वंचित रह जाते हैं। बाकी थोड़ा बहुत भी जो सक्षम लोग हैं इधर उधर से करके बना लेते हैं तो उसका लाभ उनको मिल जाता है। तो ऐसी कोई व्यवस्था आपने धर्म प्रकाश जी नहीं सोची कि जो माने सक्षम नहीं हैं और वो माने उनको मिलना चाहिए, तो आप अपने से व्यवस्था करके उनका बनवा देते और फिर जो ट्रांसफ़र राशि उनके खाते में जाता वो पैसा उन लोगों को देते? कुछ ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं तब आपने की कि उनको लाभ मिलता? उसी के लिए जो है सरकार सामुदायिक शौचालय के 2 प्रस्तावित है मेरे यहाँ जो कंप्लीट होने के कगार पर है। दोनों जो है दलित बस्ती में है, महादलित बस्ती।
और प्रधानमंत्री की जो अभी स्वास्थ्य योजना के चलते आयुष्मान गोल्डन कार्ड है, क्या आपके यहाँ शुरू हो चुका है अभी भी? जी नहीं, अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन कल यानी सोमवार 8 मार्च को स्टार्ट होगा। उसके कर्मी आए थे, हमसे संपर्क किए, सोमवार से बनना चालू हो जाएगा। एक बात और, जैसा कि आपने बताया कि जिस बिरादरी से आप आते हैं उसकी संख्या इतनी कम है, यादव और उच्च फॉरवर्ड क्लास की संख्या इतनी ज़्यादा है, फिर भी कैसे सीट निकाल लेते हैं आप? एक्चुअल में आपको बता दें कि ये सीट जो है रिज़र्व है, शेड्यूल कास्ट फीमेल रिजर्वेशन है। तो क्राइटेरिया में जो लोग आते हैं वही चुनाव लड़ते हैं। बाकी जनता का विश्वास हम पे करता है। मतलब क्राइटेरिया में भी आते हैं तो उन लोगों का वोट तो आपको मिला है ना, तभी तो आप इतने वोटों से जीत के आए हैं। जी बिल्कुल। 500 कुछ वोटों से जीत के आना ये मामूली बात नहीं होती है। हाँ, उन लोगों का भरोसा है हम पे, हमारे काम पे भरोसा करते हैं। अभी तक जो है 5 साल में हमने जो किया है उस पे भरोसा करते हैं। पहले भी भरोसा करके लोगों ने जिताया है, आगे भी हम पे भरोसा है, हमने काम किया है। मतलब सबका साथ सबका विकास का जो नारा है उसमें इस बार भी आप जो काम आपने किया है उसके हिसाब से दावेदारी इस बार भी आपकी रहेगी ना, कि सीट बदली है? महिला सीट ही है ना, कुछ बदली है सीट? जी ना, सीट वही है, पूरे बिहार में जो है सीट वही है और दावेदारी बिल्कुल रहेगी। जनता से अब कहेंगे हमने काम किया है, बिल्कुल हमको जो है उम्मीद के साथ दोबारा निर्वाचित करें। तो ये थे धर्म प्रकाश जी, मुखिया प्रतिनिधि, वही जो पंचायत में जिस सोनपुर प्रखंड के हमने 3-4 पंचायतों का दौरा किया, जिसमें कि आदर्श पंचायतें भी अब पंचायतें आदर्श पंचायत में शामिल होंगी। उसी तरीके से इनका भी विश्वास है कि सबका साथ सबका विकास, उसी के नारे के बदौलत फिर इस बार मैदान में उतरेंगे। और ये आशा भी इनको है कि यहाँ की जनता ने जो पिछली बार भरोसा किया था विकास के नाम पर, इस बार भी इन्हें पुनः पंचायत प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी। मैं मनोज चतुर्वेदी, जी राजनीति के लिए आपको स्टूडियो वापस ले चलता हूँ। बिहार में क्या है शिक्षा का हाल, सरकार से भी हम पूछेंगे सवाल। देखिए हमारे साथ ऑपरेशन शिक्षा।